2022 एक ऐसा वर्ल्ड कप था जब पोर्टुगल और क्रिस्टियानो इनके लिए चीज़ें नहीं चली। मतलब मोरक्को का वो गेम, इट वाज सैड, इट वाज हार्ट ब्रेकिंग, इट वाज अंडरवेलमिंग एंड उस एक्सपीरियंस में लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी, दैट वाज दैट नॉट एवरीवन गेट्स अ गुड एंडिंग। हर चीज़ का एक अच्छी तरीके से वो चीज़ ख़त्म हो जाए ऐसा होता नहीं। हम सोचते हैं कि एज इफ दिस इज़ अ मूवी वेयर थिंग्स समहाउ गो राइट in that they go in favor of the protagonist या जो भी है and then he wins, right? but ऐसा मैं समझ गया ये रियल लाइफ में रेसिप्रोकेट नहीं होता। एंड जब मैंने देखा कि क्रिस्टियानो रोते हुए जा रहा था, दैट वाज द टाइम जब मुझे लगा कि what is even the point of achieving so much glory and you cry when you leave the pitch, when you stop doing the thing that you love the most, when you retire from the thing that you loved the most, you retire crying. But तब चीज़ें चेंज हुई। क्रिस्टियानो डिड नॉट होल्ड बैक। उसने कोई भी अनाउंसमेंट कुछ नहीं करा एंड आई वाज हैप्पी, आई वाज रियली हैप्पी। एंड नाउ वी आर हियर जब पोर्टुगल की वर्ल्ड कप की स्क्वाड फॉर 2026 वर्ल्ड कप अनाउंस हो गई है एंड क्रिस्टियानो इज स्टिल द मेन मैन। अब ये जो स्क्वाड आई है, इस स्क्वाड को देख के कोई भी कह सकता है कि दीज आर द कंटेंडर्स फॉर द वर्ल्ड कप स्ट्रेट अप भाई। क्योंकि इस स्क्वाड में मैं आऊँगा मिडफील्ड पे विच इज़ द बेस्ट थिंग इन द टीम राइट नाउ। बट अगर हम पीछे से शुरू करें फ्रॉम द गोलीज भाई, तो भाई इनके पास है डियोगो कोस्टा। अब डियोगो कोस्टा अगर तुम नहीं जानते हो तो ही फम्बल्ड इन 2022 वर्ल्ड कप अगेंस्ट मोरक्को। वो एन-नेसीरा का एक बेवकूफ़ी वाला गोल था, आई मीन बेवकूफ़ी ही थी वो एक तरीके की डियोगो कोस्टा की। वो हैंडल नहीं कर पाया बॉल। यप, तो डियोगो कोस्टा है अब इनके पास, लेकिन डियोगो कोस्टा हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ एट दिस बिग स्टेज दैट इज़ यूरोस में उसने स्लोवेनिया के अगेंस्ट 3 पेनल्टीज रोकी थी बैक टू बैक शूट आउट में एंड पोर्टुगल वन दैट गेम। दैट वाज द राउंड ऑफ 16, पता नहीं क्यों, जैसे हाँ राउंड ऑफ 16 था वो। क्वार्टर फाइनल में फिर फ्रांस से बाहर हो गई थी पोर्टुगल। बट मेन पॉइंट ये है कि डियोगो कोस्टा हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ। स्टिल ही इज़ नॉट इन द टॉप लीग्स भाई, बट आई थिंक इट्स इनफ। डियोगो कोस्टा के साथ हमारे पास कौन, रुई सिल्वा है और वो जोसे सा है, वो सब भी ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बात करूँ अगर फुल बैक्स की, भाई फुल बैक्स, ओ माय गॉड। नूनो मेंडिस लेफ्ट बैक, राइट बैक you've got Matheus Nunes, Joao Cancelo और डियोगो दालो जो कि एक थर्ड ऑप्शन में भी। एंड जोआओ कैंसेलो कैन इवन प्ले एज एन इन्वर्ट फुल बैक, वो लेफ्ट बैक भी खेल सकता है। ओ भाई 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 भाई। और नूनो मेंडिस को तुम एक अटैकिंग ऑप्शन में भी डाल सकते हो, इसीलिए शायद उन्होंने जोआओ कैंसेलो को भी, डियोगो दालो और मैथायस नूनियस को भी लिया है। आई मीन दैट इज़ ग्रेट भाई। द फ्लेक्सिबिलिटी, द ऑप्शंस दैट दिस टीम हैज़ are insane. The only thing that is left is how you use them. That is very crucial for Roberto Martinez कि कैसे वो अपने full backs को चलाएगा, because center backs are decent but they are not, you know, trustworthy एक certain level तक ही उन पर trust किया जा सकता है। गोंसालो इनोसियो और अपना रूबेन डिएस, आई गेस दे विल स्टार्ट। एंड अपने पास रेनाटो वेगा भी है, तो चीज़ें चल सकती है। सामू कोस्टा इन्होंने रखा है जो कि एक CDM, वो भी खेल भाई। इनके पास रूबेन नेवेश, सामू कोस्टा और विटीनिया, ये सब, जाओ नेवेस, ये सब CDM खेल सकते हैं भाई, सब के सब CDM खेल सकते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी इज जस्ट इनसेन, इट्स ऑफ द चार्ट्स फॉर पोर्टुगल, नॉट गोना लाई। अब तुम देखो पीछे सॉर्ट हो गया है। द ओनली थिंग इज हाउ यू गिव देम, प्रोवाइड देम द रोल्स टू द डिफेंडर्स इन द फुल बैक्स। जो उनको बताओगे वो वही करेंगे भाई। And if you let them play their game, they might do even better. But still, then we've got arguably the greatest midfield in this World Cup, along with Spain. We've got Vitinha, João Neves, and the best Premier League player right now, Bruno Fernandes. Oh my God, 21 assists. It's a record भाई दोस्तों। Kevin De Bruyne के आगे, oh my
God, bhai. Bruno Fernandes, Vitinha and João Neves. I'm not gonna jinx or something, but this is good, bhai. This is where we eat good. We should eat good, bhai. We should eat good with this midfield. और ब्रूनो को एज अ कैम आप खिलाओ, विटीनिया थोड़ा सेंट्रली पीछे और जाओ नेवेस भी पीछे. भाई वी हैव टू डू समथिंग भाई. रॉबर्टो मार्टिनेज, वी गॉट टू डू समथिंग ब्रो. अब तुम देखो, अब आते हैं अटैक, विच इज़ कंसर्निंग. We've got Rafael Leao, Pedro Neto, the likes of Francisco Conceição, Trincao, and obviously Bade Bhaiya. But the main thing that concerns me is the form of these players. By Rafael Leao hasn't produced a lot of numbers. He's been injured, और वो false 9 जो भी नंबर 9 खेलता था मिलान में, वो सब फेल हो गया. If you talk about Conceição, no numbers भाई. पता नहीं कितनी 26-25 गेम में 3-4 गोल है. नहीं भाई, नहीं चल नहीं रहे, पैर नहीं चल रहे भाई. ट्रेन का हो तब भी थोड़ा सा डिसेंट रहा है. पेड्रो नेटो की इनकन्सिस्टेंसी इज़ ऑफ द चार्ट्स. वो इनकन्सिस्टेंट होने में कंसिस्टेंट हो गया एट दिस पॉइंट. तो अगर ये सब नहीं चले भाई, क्योंकि फिनिशिंग इन द फाइनल थर्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यहीं से वर्ल्ड कप डिसाइड हो जाता है भाई पूरा. भाई वो जो गोल्स आ जाते हैं एट द एंड, कहीं से भी बैक ऑफ द नेट बस बॉल चली जाए, यू जस्ट नीड दैट. यू डोंट नीड एनी थिंग एल्स. एंड आई थिंक दे हैव टू बी क्लिनिकल. मुझे रोनाल्डो पे पूरा यकीन है, बट बाकी सब भाई दे हैव टू डू इट ब्रो. वो इनकन्सिस्टेंसी से अगर खेलेंगे तो पोर्टुगल विल मिस चांसेस, और ऐसा 2022 में भी हुआ था. सो आई एम स्केयर्ड अ लॉट विद द अटैक. एंड दैट्स द होल स्क्वाड ऑफ पोर्टुगल. आई मीन डर लगता भी है, गला सबका सूखता है, बट लुकिंग एट द मिडफील्ड, अगर ये बॉल चलाएं एंड काउंटर अटैक्स वो सब पकचौदी पे ना जाए. दे ट्राई टू कीप द बॉल, बिकॉज ऐसी मिडफील्ड के बाद भाई यू हैव टू कीप द बॉल. वो पोजीशन रखो भाई, बिकॉज इफ़ यू हैव द पोजीशन एंड यू प्रोवाइड द बॉल टू क्रिस्टियानो एंड जाओ फिलिक्स, और भाई things can work. Things can really be in the favor of Portugal against big team as well, against France, against Spain. They have to just count on themselves भाई. just पहली बात तो कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि 2022 में बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई थी. रोनाल्डो बेंच हुआ था, आई रिमेंबर, एंड गोंसालो रामोस ने हैट्रिक मारी थी. गोंसालो गेडेस भी लिया इस बार वैसे. ही इज़ रिटर्निंग आफ्टर 3 years. वाओ. बट स्टिल आई डोंट थिंक क्रिस्टियानो पूरे 90 मिनट खेलेगा. आई थिंक ही माइट नॉट. ही शुड स्टार्ट इन माई आइज. ही शुड स्टार्ट, बट आई डोंट नो वो 90 मिनट खेल पाएगा. आई डोंट थिंक ही विल, बिकॉज नेशंस लीग फाइनल में भी वो अराउंड 88 मिनट सब ऑफ हो गया था. एंड आई थिंक वो एक्स्ट्रा टाइम में गेम जाएगा. फिर रोनाल्डो वो फिर काम का नहीं बचेगा. इट्स हीज मेन रोल इज़ टू बी इन द बॉक्स एंड बी प्रेजेंट. वो अपनी प्रेजेंस से डिफेंडर्स खींचेगा, उसकी तरफ ही 2-3 लगे रहेंगे डिफेंडर्स. दैट विल प्रोवाइड द स्पेस फॉर पोर्टुगल. तो रोनाल्डो शुड कन्वर्ट द चांसेस, एंड आई थिंक ही विल. पहला मैच हमारा है किसे, DR कॉन्गो से आई गेस, फिर उज़्बेकिस्तान से, एंड फिर कोलंबिया से. बिगेस्ट मैच 5 बजे होगा सुबह यहाँ इंडिया में. ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है दोस्तों, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है. इट्स गोना बी हेल ऑफ अ राइड. इसी के साथ दोस्तों अब हम फिर से लास्ट डांस देखेंगे बिटवीन रोनाल्डो, मेसी एंड नेमार. लास्ट बार भी यही सोच रहे थे हम, पर इस बार फिर से है. बट आई एम सो ब्लेस्ड टू बी विटनेसिंग दिस अगेन. एंड आई नो भाई, दिस इवन इन तीनों में से भी कोई भी नहीं जीता ना भाई. स्पेशली नेमार एंड रोनाल्डो, एज मेसी हैज़ ऑलरेडी वन इट. सो भाई देयर गोना रिमेन द सेम फॉर मी. देयर लेगेसी विल बी द सेम. नेमार का वो लास्ट मोमेंट पे कॉल अप आना, क्रिस्टियानो का वो हार्ड ब्रेक मोमेंट मोरक्को के अगेंस्ट, स्टिल ही इज़ इन द स्क्वाड. सऊदी लीग जीतना, जो भी कहें लोग, स्टिल 41 के एज में सब अचीव करने के बाद ऑलमोस्ट आप फिर भी लगे हुए. दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ इंस्पायरिंग. दैट इज़ वॉट वी लिव फॉर, दैट इज़ वॉट वी लव टू सी, एंड दैट इज़ वाई वी लव फुटबॉल.